नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह और सुर्खियों की बात सबसे पहले बात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीगंगानगर से मिल रही है। यहां पर पाकिस्तान की जमीन पर धमाका हुआ है। दोपहर 12:47 पर बड़ा धमाका सुनाई दिया। पाकिस्तानी यूएवी गिरने की आशंका है। पोर्ट अब्बास के नजदीक ये यूएवी ध्वस्त होने की संभावना है। धमाके के बाद बीएसएफ और खुफिया एजेंसियां अब सतर्क हो चुकी हैं। तो श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की जमीन पर धमाका हुआ है। दोपहर 12:47 पर यह बड़ा धमाका सुनाई दिया। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। हमारे संवाददाता रवि बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रवि, पाकिस्तानी जमीन पर यह धमाका हुआ है, यूएवी गिरने से धमाका हुआ है। हालांकि हिंदुस्तान की सरजमी पर यह यूएवी नहीं पहुंच पाया था। एजेंसियां सारी यहां पर अलर्ट हो चुकी है। अभी क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल अनिता, ये दोपहर 1:15 की बात है जब पाकिस्तानी इलाके में भारतीय सीमा क्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की तरफ एक काफी बड़ा रेत का गुबार नजर आया। वहां एक काफी बड़ा धमाका सुनाई दिया और उसके बाद में वहां से कुछ आग की लपटें भी दिखाई दी। ये 3 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर की घटना है और ये अब लगभग पुष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान के इलाके में एक यूएवी जो पाकिस्तान का ही बताया जा रहा है वो वहां पर गिरा है। उस वजह से धमाका जो है वो यहाँ तक सुनाई दिया था। हालांकि इसमें अनिता एक और बात सामने आ रही है कि भारतीय इलाके सीमा के पास में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके पास में 2 यूएवी दिखाई दिए थे। उनमें से एक यूएवी का आधे घंटे बाद में ही धमाका जो सुनाई दिया और वहां पर वो खत्म हो गया। परंतु दूसरा यूएवी जो था उसको भारतीय वायुसेना ने संभवतः भारतीय क्षेत्र में मार गिराया। इस तरह की बातें चल रही है जिनकी किसी ने कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। परंतु पाकिस्तान की जमीन पर एक यूएवी जो है वो वहां पर खत्म हो चुका है, जो पाकिस्तान का यूएवी था। और उसे 3 किलोमीटर पहले पाकिस्तान में एक मोदी वाला पोस्ट है, पाकिस्तान रेंजर्स की मोदी वाला पोस्ट के पास में ये यूएवी जो है पाकिस्तान का वो नष्ट हुआ है। जी और अभी उसके अलावा पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद में एयर स्ट्राइक हिंदुस्तान की तरफ से की गई और हालांकि तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी सतर्क पर है। बीएसएफ की तरफ से और ज्यादा जो सिक्योरिटी है इंटरनेशनल बॉर्डर पर वो और कड़ी कर दी गई है। अब क्या कुछ खुफिया एजेंसियां तैयारी कर रही हैं, क्योंकि क्या जो आसपास के गांव हैं वहां पे तो पहले से ही अलर्ट है? क्या कोई ऐसे संकेत कि उन्हें खाली करवाया जाएगा आने वाले वक्त में? नहीं अनिता, इस तरह की गांव खाली करवाने वाली या किसी पैनिक की कोई भी इस वक्त बॉर्डर पर कोई स्थिति नहीं है। श्रीगंगानगर से लेकर बाड़मेर जैसलमेर तक, जहां तक राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सटती है, वहां पर गांव खाली करवाने के आदेशों की जो अफवाहें हैं वो सोशल मीडिया पर तो हालांकि खूब है, परंतु इस तरह से आधिकारिक रूप से किसी ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। तनाव की स्थिति निश्चित रूप से पुलवामा आतंकी हमले के बाद, भारत की एयर स्ट्राइक के बाद अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर देखी जा सकती है। परंतु मैंने पहले भी कहा था अनिता की गांवों के अंदर जो सीमावर्ती इलाकों में लोग रहते हैं वो जोश से सरोबार हैं और वो आतंक के खात्मे के लिए किसी भी अगर भारत सरकार की कोई कार्रवाई होती है उसके साथ रहने वाले हैं। परंतु इस तरह के जो धमाके जो आज घरसाना के पास में ये जो धमाका सुनाई दिया था, इससे 5 दिन पहले भी 2 धमाके इस तरह से सुनाई दिए गए थे। जो पाकिस्तानी विमान है उसके सोनिक बूम का वो एक एग्जाम्पल सामने निकल कर आया था कि वो सोनिक बूम का धमाका हो सकता है। परंतु आज जिस तरह से यहाँ पर धमाका हुआ है उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ रेत का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दिया। 3 किलोमीटर तक जो पाकिस्तान की सीमा में ये धमाका हुआ उसकी गूंज भारतीय क्षेत्र में भी सुनाई दी गई और बाद में हमारे जो बीएसएफ के सोर्स हैं वहां से भी बात पुष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान की मोदी वाला जो सीमा रेंजर्स की चौकी है उसके आसपास ये धमाका हुआ था और उन्हीं का एक यूएवी जो है वो वहां पर नष्ट हो चुका है। जी तो रवि, इससे ये कहा जा सकता है कि पड़ोसी मुल्क एक बार फिर से किसी नापाक हरकत को अंजाम देने की फिराक में है। हालांकि हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। किसी भी तरह का अगर वहां से एक्शन होता है तो उसके खिलाफ एक्शन वो भी लेने में पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। निश्चित रूप से पाकिस्तान की हर नापाक चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे अर्धसैनिक बल और बिना वर्दी वाले हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के किसान ये पूरी तरह से तैयार हैं और ये किसी भी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। पूरी पुलवामा के बाद में, एयर स्ट्राइक के बाद में जिस तरह से समूची बॉर्डर पर अलर्ट देखा जा रहा है उसी तरह से उसी का आज ये जो धमाका हुआ उसका भी यही अंदेशा पहले लगाया गया था। परंतु बाद में ये धीरे धीरे पुष्ट हो गई चीजें, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा में ये धमाका हुआ था और वहां पर यूएवी जो है पाकिस्तान का वो गिरा है। तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोशिशें जो है वो गाहे बगाए जारी है, परंतु या तो वो खुद ही नाकाम हो जाता है या हमारी फोर्सेज
उसको नाकाम कर देती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान की जमीन पर यह धमाका हुआ। दोपहर 12:47 पर बड़ा धमाका सुनाई दिया। पाकिस्तानी यूएवी गिरने की आशंका यहां पर बताई जा रही है। फोर्ट अब्बास के नजदीक यूएवी ध्वस्त होने की संभावना है। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे। हमारे स्थानीय संवाददाता राकेश मितवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राकेश, हालांकि यहाँ पर हिंदुस्तान की सरजमी पर वो यूएवी नहीं पहुंच पाया और उससे पहले ही शायद पाकिस्तान में ही वो ध्वस्त हुआ, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, करीब 3-4 दिन पहले भी इसी प्रकार का धमाका, 2 धमाके पाकिस्तान साइड में, क्योंकि जो गढ़साना टोकगढ़ और ये रावला और ये रायसी नगर का इलाका है, ये इसके ठीक सामने बॉर्डर के दूसरी तरफ भावलपुर इलाका पड़ता है। तो इस साइड में 2-3 धमाके 3-4 दिन पहले भी सुनाई दिए थे, जिससे इधर इस साइड के लोगों के अंदर काफी एक दहशत का माहौल सा पैदा हो गया। लेकिन लोगों के उत्साह की और जोश में कोई कमी नहीं थी। आज फिर लगभग 12:40-45 के आसपास एक धमाका सुनाई दिया। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये एक छोटा यूएवी हो सकता है जो किसी प्रकार दुर्घटना होकर के उस साइड में गिर गया और इससे धमाका हुआ। जो 25 एमओटी है वाला के लोग हैं और के टिब्बा जो बीएसएफ की चौकी है उसके ठीक सामने की साइड में ये धमाका होना बताते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी थी, तब पुलिस इस बारे में जांच कर रही थी। बीएसएफ नूरगढ़ सेक्टर प्रभारी से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बारे में कोई स्पष्ट हाँ नहीं भरी और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब अफवाहें हैं और किसी प्रकार से इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें लोगों को पूरा विश्वास में रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और हमेशा की तरह हमें नियमित रूप से जो काम हो रहे हैं वो करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार की बात है। तो ये जो जी राकेश, उसके अलावा बीएसएफ की तरफ से और श्रीगंगानगर के जो प्रशासन है उनकी तरफ से भी कोई एहतियात बरतने के लिए कोई हिदायत जो ग्रामीण एरिया है वहां के उन ग्रामीणों को कुछ कहा गया है? जी, स्थानीय प्रशासन की ओर से भी पूरी तरह से चुस्ती दुरुस्ती बरतने के साथ साथ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं उन। तो चलिए, राकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे और संपर्क हमारा उनसे टूटा है। हालांकि राकेश, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। यहाँ पर बॉर्डर इलाके के लोगों से प्रशासन ने ये अपील की है, श्रीगंगानगर प्रशासन ने ये अपील की है कि किसी भी अफवाह पर वो ध्यान ना दे। बीएसएफ ने भी ये बात कही है, जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर जो रहने वाले ग्रामीण हैं उनको ये कहा गया है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए और कोई भी संदिग्ध हरकत हो तो उसके चलते जल्द से जल्द स्थानीय पुलिस को संपर्क किया जाए। श्रीगंगानगर बॉर्डर इलाके के लोगों से भी अपील की जा रही है। यहां आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की जमीन पर धमाका हुआ है। दोपहर 12:47 पर यह बड़ा धमाका सुनाई दिया। पाकिस्तानी यूएवी गिरने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। फोर्ट अब्बास के नजदीक ये यूएवी ध्वस्त होने की संभावना है और धमाके के बाद बीएसएफ और जो खुफिया एजेंसियां हैं वो सतर्क हो चुकी हैं। हालांकि सिक्योरिटी पहले से ही और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और उससे सटे जो इलाके हैं वहां ग्रामीणों से भी ये अपील की गई है। श्रीगंगानगर प्रशासन ने अपील की है, बीएसएफ ने कहा है कि अफवाहों से बचा जाए, क्योंकि जिस प्रकार से कई मैसेजेस और कई वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उन पर ध्यान ना दी जाए, वो मात्र अफवाहें हैं और उनसे बचने की अपील की है। हालांकि लगातार तनाव अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ रहा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है किसी भी कार्रवाई को करने के लिए। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, पाकिस्तान की जमीन पर धमाका हुआ। दोपहर 12:47 पर धमाका सुनाई दिया। पाकिस्तानी यूएवी गिरने की आशंका बताई जा रही है। पाक में एयर स्ट्राइक पर विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठाता रहा है और उससे हमले के सबूत मांगता रहा है। सरकार जवाब भी देती रही है, लेकिन कांग्रेस को वायुसेना के जवाब का इंतजार था, जो सोमवार को पूरा हो गया।
कोई इतने सारे ये कह रहे हैं इतने सारे लोग मर गए, कोई मरा है तो फिर कोई वो भी तो हुआ होगा, जख्मी भी तो हुआ होगा, उसका कोई नहीं मालूम। और ये सब बीजेपी बोल रही है। क्यों ना सेना का जो चीफ है, एयरफोर्स का चीफ है, वो क्यों नहीं बोलता है? That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. सियासत साधने के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए हवा में कही गई एक बात जब कुछ ही देर बाद सच हो गई, तो लगा दिन में एक बार जुबान पर सरस्वती बैठने वाली बात सच ही है। आपको बताते चले हैं कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 26 फरवरी की सुबह पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। माना जा रहा है कि एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन के कई बड़े कमांडर मारे गए, लेकिन एयर स्ट्राइक पर विपक्ष हमलावर था और सरकार से सबूत मांग रहा था। कहा जा रहा था कि एयर स्ट्राइक में सिर्फ जंगल में बम गिराए गए और पाकिस्तान को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। विपक्ष के इस सवाल पर वायुसेना प्रमुख ने हिसाब वाला जवाब दिया और दो टूक कहा कि जंगल में बमबारी पर पाक नहीं बौखलाता। Target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yeah. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? वायुसेना चीफ के बयान से पहले अजमेर पहुंचे सांसद भूपेंद्र यादव ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना पर सवाल खड़े करने वालों को आड़े हाथों लिया था। स्वयं पंचाधिक शतम, जब युधिष्ठिर कहते हैं कि हम 100 और 5 नहीं हैं, हम 105 हैं। दल से बड़ा देश होता है और इसलिए विपक्ष की जो राजनीति है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश इस समय मोदी जी के साथ है। ऐसा नहीं है कि सरकार एयर स्ट्राइक पर खामोश रही, लेकिन विपक्ष सरकार की सुनने को तैयार नहीं था। वो तो सिर्फ सबूत मांग रहा था। लेकिन विपक्ष के सबूत वाले सवाल पर वायुसेना चीफ एयर मार्शल PS धनोआ ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक से जुड़े हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अब माना जा रहा है कि सबूत का राग अलापने वाले विपक्ष को अपने सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और चलिए अब आपको ले चलते हैं ईशा फाउंडेशन के महाशिवरात्रि महोत्सव में। यहाँ महाशिवरात्रि पर ईशा योग केंद्र का 25वां महोत्सव कोयम्बटूर में हो रहा है। पहुंच गए हैं कि धरती का सर्वनाश होने वाला है, क्योंकि इंसानों का कल्याण केवल भीतर ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इंसानी अनुभव आपके भीतर ही पैदा होता है। आपके अंदर चाहे जो भी हो, दुख हो या सुख हो, दर्द हो या सुख हो, सब कुछ आपके अंदर ही होता है। तो आदि योगी इसी का प्रतीक हैं। उन्होंने 112 अलग अलग तरीके बताए जिसके माध्यम से आप अपनी खुशहाली तक, अपने कल्याण तक पहुंच सकते हैं। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है अपने अंदर की ओर। सिर्फ यही एक संदेश है जो आदि योगी ने दिया था। अगर आप वास्तव में कल्याण चाहते हैं तो उसकी राह अंदर की ओर है। तो लोगों को धर्म से जिम्मेदारी तक ले जाने का ये अभियान, यानी कि जिम्मेदारी को ऊपर भगवान की ओर फेंकने के बजाय ये देखना कि हम हर विचार जो पैदा करते हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। हर भावना जो हम पैदा करते हैं उसका एक प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, अपने आसपास के लोगों के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर। तो इस जागरूकता को वापस लाना कि इंसानी कल्याण केवल इंसानों के कारण ही हो सकता है, आदि योगी इसी का प्रतीक है। पहली बार 15,000 साल पहले आदि योगी ने पहली बार ये विचार मानवता को दिया कि अगर आप कोशिश करने के लिए तैयार हों तो जिन्हें आप प्रकृति की सीमाएं मानते हैं उन सीमाओं को पार किया जा सकता है अगर आप उस दिशा में कोशिश करें। ये आदि योगी का मूलभूत संदेश रहा है। और आज आदि योगी आपको दिव्य दर्शन देने वाले हैं, एक ऐसी चीज जो आपने आज तक नहीं देखी है। क्या आप तैयार हैं? आवाज सुन के ऐसा नहीं लगा कि आप तैयार हैं। तो मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा कि वे आदि योगी दिव्य दर्शनम का शुभारंभ करें। लेकिन उससे पहले हम इस देश में एक ऐसे समय पर पहुंच चुके हैं, हमारा देश
एक दुख भरे हालात से होके गुजर रहा है। हमारी सीमाओं में हर दिन ऐसा हो रहा है, हमारे जवान वहां मर रहे हैं। ये ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हमने बहुत लंबे समय से सहा है, और मैं तो ये भी कहूंगा कि हमने इन्हें बढ़ावा दिया है पिछले 70 सालों में। तो एक ऐसे मौके पे इस देश का निर्माण करने के लिए जरूरी चीजों को करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें महान इंसानों का निर्माण करना होगा, और योग का विज्ञान यही है। आदि योगी इसी का प्रतीक है कि कैसे महान इंसानों का निर्माण किया जाए ताकि हम एक महान देश और महान दुनिया का निर्माण कर सकें। अब माननीय राष्ट्रपति जी दिव्य दर्शनम का उद्घाटन करेंगे। आप सभी अपनी निगाहें आदि योगी पर रखें। अब किताबों में अभिनंदन की वीर गाथा पढ़ाई जाएगी। प्रदेश का शिक्षा विभाग ये फैसला ले चुका है। पुलवामा के आतंकी घटना और उस पर एयर स्ट्राइक को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इसी सत्र से पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई है, जिसके लिए उन्होंने सरकार को निर्देश दे दिए हैं। अभिनंदन विंग कमांडर जो था वो देश में जिस प्रकार से विदेश में पाकिस्तान में जाकर के उसने अपने वीरता का परिचय दिया, और उसने कहा मेरा नाम ये है, मेरा सर्विस नंबर ये, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे जान भी देनी पड़े। तो मैं समझता हूँ इन लोगों से हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा लेनी पड़ेगी, और देश का राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा है वो हमारे आने वाली पीढ़ी में रहे। इसके लिए हमने SCRT के जो पाठ्यक्रमों की संशोधन की या समीक्षा की जो समिति बनाई हुई है उसको हमने हमारे विचार दिए हैं।